देखिए, मैं शादाब खान एसके टीचिंग वल्लभ में आपका पुरजोर स्वागत है। देखिए, आज मैं आपको फैक्टराइजेशन बताऊंगा। फैक्टराइज कैसे किया जाता है मैथमेटिक्स में। फैक्टराइज करने में जो है लड़के बहुत गलती करते हैं। देखिए, इसमें कुल जो है ना 6 दरवाजे हैं। अब कौन दरवाजे में आपको घुसना है सही सही, ये आपको आकलन रखना है और उसके लिए रूल्स और कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। ऐसा ना हो कि एक ऐसे दरवाजे में घुस जाओ जहां सांप बैठा हो, खट काम खत्म। ऐसे दरवाजे में घुसिए जहां पर खजाना मिले, मतलब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ये कहने का मतलब है लगे कि कुछ कर रहे हैं आप। देखिए, 9x² माइनस 16y², 9x² माइनस 16y²। अब देखिए यहां दो टर्म, 1 और 2 देख लेना। जब दोनों टर्म देख लेना कि होल स्क्वायर का है, जैसे 9 जो है 3 का होता है स्क्वायर और 16 जो होता है 4 का स्क्वायर होता है, और यहाँ पे भी x का स्क्वायर y का स्क्वायर लगा है, तो हर हाल में दो टर्म अगर है और दोनों का स्क्वायर एकदम परफेक्ट है, तो आप समझ लीजिए कि ये होता है a² माइनस b² का फॉर्मूला है। ध्यान देना, ये किसका फॉर्मूला होता है? a² माइनस b² का। और ये होता क्या है? ये होता है एक बार a प्लस b और एक बार a माइनस b। दैट्स इट। एक बार इसको प्लस में लिखिए, एक बार इसको माइनस में लिखिए। पहला देखिए आपका a है और दूसरा, अभी तो खैर इसको ब्रैकेट में डालेंगे। देखिए अब 9 का क्या होगा? 9 का जो है स्क्वायर रूट होता है 3, तो ये हो जाएगा 3x। लगाइए, होल स्क्वायर लगा दीजिए, सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैथ कहता है कुछ भी करिए, सवाल पे फर्क ना पड़े। देखिए अब 3 का स्क्वायर हो गया, 3 3 जा 9, x का स्क्वायर x², बाहर स्क्वायर लगा यानी अंदर वाले का दोनों का जो है ये स्क्वायर है, माइनस 16 का होता है 4, ये हो जाएगा 4y का होल स्क्वायर, 4 4 जा 16 और y का स्क्वायर y²। दैट्स इट, कंप्लीट। अब देखिए ये पहला, देखिए ध्यान देना, ये a होता है, ये b है, क्योंकि पहला है, शुरुआत है तो a ही रहेगा, ये बाद वाला है तो b रहेगा। अब देख लीजिए a², देखिए ये देखिए a, ये पूरा a है, ये पूरा a है 3x, और ये स्क्वायर लगा हुआ है माइनस, ये पूरा b है, अंदर का जितना भी है सब b है। ध्यान देना, ब्रैकेट के अंदर का ये b और ये स्क्वायर लगा है स्क्वायर। इसी को हमने कहा ना, एक बार लिखते हैं इसको प्लस में और एक बार लिखते हैं इसको माइनस में। a क्या है? देखिए अब a आ रहा है, a क्या है? ये 3x लिखा, 3x प्लस की जगह प्लस। b क्या है आपका? 4y, लिखिए 4y, हो गया एक। अब दूसरा देखिए, फिर a आ रहा है, फिर वही 3x, क्योंकि a 3x है ही, 3x क्या है? a ही है। माइनस की जगह माइनस लगाइए, जो साइन है ऊपर लगाते रहिए, जो सेम ऊपर का जो आ रहा है ना वो आता जाए आपका। साइन में कोई चेंजिंग मत करना, सेम एज इट इज, जो हो रहा है वही होना ही चाहिए। ध्यान देना। अब b क्या है? 4y है, ये लिखा 4y, ये ब्रैकेट बंद। दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर ये आउट टूटता तो और तोड़ते, टूटेगा ही नहीं। अगर यहां भी स्क्वायर में होता तो होता, आगे आ सकता है ना? ध्यान देना। इसी प्रकार से देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए, देखते जाइए, करते जाइए, एकदम इजी है, बहुत इजी है। मैथ कहता है कि बस हमको मेरा कंसेप्ट और मेरे रूल्स और मेरे फॉर्मूले पे आप ध्यान दो, मैं तुम्हें मैथमेटिशियन बना के छोड़ूंगा। दिस इज माई गारंटी, नॉट माई एरोगेंट। नाउ 25/4 का होल x², 25/4 का x² हो गया, -1/9, -1/9 का y का स्क्वायर, ये आपका है, यही है ना? ठीक। देखिए गौर करिए, 25 किसका होता है? ये 5 का होल स्क्वायर होता है, 5 5 जा 25, 5 का स्क्वायर। 4 किसका है? 2 का होता है, 2 2 जा 4। 1 का तो 1 तो भैया है, 1 का तो स्क्वायर 1 ही होगा, 1 का तो चाहे जितना पावर लगा दो 1 ही रहेगा। 9 किसका है? 3 का है। बस देखिए ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 5, 25 का 5 होता है, ये 4 का 2, यहाँ x लगाइए, ये यही स्क्वायर ना यहाँ लगा दीजिए, तो ये स्क्वायर अंदर वाले का सबका होगा। देखिए ब्रैकेट, देखिए यहां से यहां तक है, अगर खाली यहां तक होती, देखिए इस पे भी ध्यान देना, अगर ये ऐसे होता, ये यहां ब्रैकेट का भी खेल है, बहुत बड़ा खेला खेलता है ब्रैकेट। अगर यहाँ पे खाली यहां तक ब्रैकेट होती तो ये स्क्वायर सिर्फ इसी का होता, नीचे वाले का नहीं होता। इसलिए ब्रैक जरा सा भी लाइन बढ़ जाए, घट जाए या कुछ हो जाए तो मैथ में बहुत फर्क पड़ता है, बहुत ध्यान देना।
5/2 का x का होल स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि ये स्क्वायर जो लगा है ये पूरे का लगा हुआ है, ठीक। ये लिखा 1/9 का होता है 3, आपको पता ही है। और ये y लगा दीजिए, y का स्क्वायर लगा दीजिए, आपका हो गया। ये पूरा a, हमने कहा ना अंदर वाला पूरा a पहला वाला, अब और दूसरा वाला अंदर वाला पूरा b। ये होता है a, देखिए a स्क्वायर, ये पूरा a है, मान लीजिए भाई a तो है ही है पूरा a, अब ये स्क्वायर लगा दिया। ये पूरा b है तो b का स्क्वायर, ये होता है a प्लस b और a माइनस b, सीधी सी बात है। ये फॉर्मूले पे रख दीजिए। ये लिखिए ना लिखिए, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं ऐसा कह रहा हूं, आप एग्जाम में ना लिखिए तो भी चलेगा। फॉर्मूला मतलब आपको दिमाग में रहना चाहिए, बस कहने का ये मतलब है, लगे, ध्यान देना। देखिए भाई ए, अब देखिए ए क्या है 5/2x, ये लिखिए 5/2x, प्लस की जगह प्लस। बी क्या है आपका 1/3y, ये लिखा 1/3y, ये आपका हो गया। फिर ए क्या है 5/2x, ये लिखा 5/2x। फिर बी क्या है, अब यहां माइनस लगाना, देखिए देखिए यहां माइनस लगा हुआ है, क्योंकि एक बार प्लस होता है एक बार माइनस होता है। ये माइनस वाला ही फॉर्मूला होता है, इसका प्लस वाला फॉर्मूला नहीं होता, ध्यान देना। और ये हो जाएगा 1/3y, ये हो गया 1/3y, ये हो गया, ये आपका कंप्लीट हुआ। बी ये है 1/3y लगा दिया, ये आपका हो गया, दैट्स इट। इसी प्रकार से करोगे। एक आध क्वेश्चन मैं और कर देता हूं, जैसे 2x की पावर 4 माइनस 32, ये अच्छा क्वेश्चन है, छोटा है, सब इजी है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और क्या आया रे भैया देखो मैथ वाला आया रे, ओ मेरे आंख के तारे कहाँ गए ओ मेरे प्यारे ओ। देखिए ये मैथ कहता है कि अगर पहले कॉमन है तो कॉमन ले लो, पहला काम। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में डायरेक्ट मत रख देना, देख लेना कॉमन है कि नहीं। मैथ का पहला रूल है कॉमन। अगर कॉमन है, कॉमन का मतलब होता है ऐसा नंबर जो दोनों की टेबल में आता हो। 2 की टेबल में 2 भी आता है, 2 की टेबल में 32 भी आता है, क्योंकि दोनों इवन नंबर है, और इवन नंबर आप जानते ही हो 2 की टेबल में आना ही आना है वो। तो 2 आप एलसीएम वो कॉमन लीजिए। यहां x नहीं है तो यहां कॉमन x नहीं होगा, क्योंकि इधर होगा तब दोनों टर्म में होना चाहिए वो चीज। बचा क्या, x की पावर 4 माइनस, अब 2 में 2 की टेबल में 32 कितनी बार जाएगा, 16 बार, 16 2 जा 32, ये लिखा 16। ये मैथ कहता है कुछ भी करिए सवाल पे फर्क ना पड़े। 2 में x 4 से किया, 2x की पावर 4 माइनस, बाहर वाले से अंदर में दोनों में मल्टीप्लाई होता है, 16 2 जा 32, एकदम क्लियर है। अब देखिए ये बनाइए बड़ी ब्रैकेट, ये लिखिए x स्क्वायर का स्क्वायर, 2 2 जा 4 माइनस, अब 16 किसका होता है 4 का, देखिए आ गया होल स्क्वायर वाला, ये हो गया। ये देखिए 4 का स्क्वायर 16, वापस आ जाएगा 2 2 जा 4, पावर पे पावर मल्टीप्लाई होता है, आप जानते ही हो, एक्सपोनेंट का नियम है। अब देखिए ये a है, अंदर वाला a, और ये इधर वाला अंदर वाला b। ये लिखेंगे क्या, अब ये वाली ब्रैकेट ना बनाओ, आराम से ये बनाओ। ये होता है एक बार a प्लस बी और एक बार होता है a माइनस बी। तो एक बार इसको प्लस में लिखिए x की पावर 4, और ये हो जाएगा प्लस 4, और एक बार इसको माइनस में लिखिए x की पावर 4, ये हो जाएगा -4। मैंने कहा था ना कि अगर टूटे, मैथ कहता है जब तक टूटे तब तक हमको तोड़ो। अब ये फिर टूट रहा है, देख लीजिए, प्लस वाला नहीं तोड़ना है, पर उसका फॉर्मूला नहीं होता, ये देखिए, क्योंकि x का स्क्वायर है, अब 4 भी स्क्वायर होता है 2 का, अब माइनस भी लगा हुआ है, मजे की बात, फिर वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है। देखिए बहुत इजी है, ध्यान देना। इसको लिखेंगे x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, देखिए 2 2 जा 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर। अब देखिए ये a है और ये अंदर b, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया। जब भी दो टर्म रहेगा और अंदर और इधर अंदर दो टर्म रहे, बीच में माइनस का साइन रहे और स्क्वायर लगा रहे दोनों में, मतलब होल स्क्वायर वाला रहे, यानी स्क्वायर लग जाए, जैसे 4 आ जाए, 9 आ जाए, 25 आ जाए, 16 आ जाए, तो हर हाल में आप तोड़िए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, उसको तोड़ते रहिए जब तक खत्म ना हो जाए टूटना। अब देखिए इसके बगल में मैं कर रहा हूं, 2 की जगह 2 लिखिए, x स्क्वायर प्लस 4 लिखिए। अब देखिए एक बार प्लस में एक बार माइनस में, x प्लस 2, और एक बार माइनस में x माइनस 2,
क्योंकि होल स्क्वायर लगा हुआ, देखिए एक्स का यहाँ स्क्वायर लगा, यहाँ भी स्क्वायर लगा, एक्स का स्क्वायर लगा, यहाँ 2 का स्क्वायर लगा। ये लिखा है एक्स प्लस 2 और ये फिर एक बार लिखा है एक्स माइनस 2। ये आपका हो गया, दैट विल बी द आंसर। इसको मत तोड़ना प्लस वाले को, इसका फॉर्मूला नहीं है, ध्यान देना, ठीक है ना, इसमें मत तोड़ना। ठीक इसी प्रकार से आपको करना है। अब जैसे 3x³ माइनस 48x, देखिए 3x³ माइनस 48x। अब देखिए ये कैसे करना है, 3x³ माइनस 48x। अब देखिए हमने कहा ना, मैं तक कहता है अगर कॉमन है तो ले लीजिए कॉमन, एनी हाउ आपको कॉमन लेना है। देखिए 3 की टेबल में 3 भी आता है, 3 की टेबल में 48 भी आता है, 8 4 12। पहले दो नंबर को ऐड करिए, देखिए ऐड करने वाली जो गिनती है वो 3 की टेबल में आती है, अगर आती है तो जाएगी। 8 4 ऐड करिए 12, 12 3 टेबल में आता है ना, 3 4 12, तो ये 3 से जाएगा, ध्यान देना। और यहाँ पे देखिए छोटी पावर, लेटर वाले की छोटी पावर कॉमन होती है, एक एक्स है, यहाँ एक्स की पावर 1 है, 1 नहीं लिखा जाता, तो x तो एक कॉमन होगा ही, यहाँ 3 है, एक कम हो जाएगा यहाँ भी, क्योंकि इसमें 3 है उसमें 1 है, तो एक तो कम से कम x कॉमन होगा ही। 3x कॉमन बचा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 3 की टेबल में 48 कई बार गया, 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18। ये देखिए 16 3 जा 48, ये खत्म, क्योंकि ये x तो कॉमन हो गया, यहाँ पे x लगाना नहीं है, जो कॉमन हो जाएगा बाहर आएगा, तो फिर वहां मत लगाना अगर अकेला है तो। देखिए यहाँ पे स्क्वायर लगाया, एक एक्स यहाँ आ गया, ये जो है ना ये दोनों के लिए होता है। मैथ कहता है कुछ भी करिए, सवाल पे फर्क ना पड़े। 3 बन जा, यहाँ कोई नंबर नहीं 1 है, समझ जाइए, 3 बन जा 3, एक्स और एक्स स्क्वायर मिलके हो जाएंगे x³। यानी अगर इनटू में पावर है तो ऐड होती है, ये 1 है मान लीजिए 2 1, ये 3, ये देखिए वापस आ जाएगा, माइनस की जगह माइनस 3 16 जा 48 और x वापस, ये लिखा 3x। अब देखिए ये x का स्क्वायर है और 16 भी स्क्वायर होता है 4 का, एक बार फिर बनाइए, ये हो जाएगा x का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर, क्योंकि 4 4 जा 16। मैथ कहता है जब तक टूटे तब तक तोड़िए। फिर देखिए ये a और ये b अंदर होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला जब भी मिल जाए, दो टर्म में ऐसे मिल जाए तो बस एक बार प्लस में एक बार माइनस में रख दीजिए, काम खत्म। ये हो जाएगा x प्लस 4 और ये हो जाएगा x माइनस 4, एक बार प्लस में एक बार माइनस में हमने रख दिया, ये अब नहीं टूटेगा। 4 तो होता है 2 का, अब पूछ सकते हैं लड़के कि भाई 4 तो है सर, 2 का स्क्वायर है, लेकिन x में स्क्वायर कहाँ है माय डियर, दोनों तरफ होना चाहिए ना, स्क्वायर बराबर होना चाहिए ना भाई, तराजू का पलड़ा दोनों तरफ बराबर होना चाहिए ना, नहीं है तो बस छोड़ देना, यही आंसर हो जाएगा आपका। एनी डाउट, इसी प्रकार से करना है आपको, ओके, दैट्स इट।